लेकिन बहुत सारी बार आप हेल्थ वेलनेस के बारे में, ब्यूटी स्किन के बारे में जानते हैं। और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो ना केवल आपको पैसे कमाने में मदद करती हैं, लेकिन साथ साथ आपकी पर्सनालिटी में भी बदलाव लेकर आने में हेल्प एंड सपोर्ट करती हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखती हूँ जहां पर कोई सिंपल हाउसवाइफ है, वो मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के साथ कैसे दागों को हटाया जा सकता है, कैसे हम ड्राई क्लीनिंग अपने घर पे कर सकते हैं, ऐसे सेशंस लेती हैं। मैं कितने स्टूडेंट्स को देखती हूँ, वो पैसा कैसे कमाया जा सकता है वो सिखाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपने व्यक्तित्व में, यानी कि अपनी पर्सनालिटी में बहुत बदलाव और बहुत चेंजेस लेकर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद जब लोग लोगों से बातचीत करना शुरू करते हैं, तो उनके कॉन्फिडेंस में जो एक चेंज है, जो एक बदलाव है, उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। और ये एक ऐसी चीज है और ये एक ऐसी लर्निंग है। वो कहते हैं ना कि देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि आप 10वीं 11वीं 12वीं हायर एजुकेशन इतना ही पढ़िए, इतना ही सीखिए। हर व्यक्ति उसके बाद भी किसी भी एज में पढ़ना सीखना कभी भी कर सकता है। और मोदी केयर बिजनेस इतना इंटरेस्टिंग है कि इसे आप सीखते जाइए, पढ़ते जाइए। जितना आप इस बिजनेस में नॉलेज लेंगे, जितना आप इस सिस्टम में ट्रेनिंग्स का हिस्सा बनेंगे, उतना ज्यादा आपका जो माइंडसेट है वो इस बिजनेस के प्रति मजबूत होता जाएगा। और मैं तो अक्सर कहती हूँ कि ये सेल्फ मोटिवेशन का बिजनेस है। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जो हमें समय समय पर कनेक्टेड रखते हैं, जैसे कि अपलाइंस। अपलाइंस कहीं ना कहीं हमारा हैंड होल्ड करते हैं, हमें डायरेक्शन दिखाते हैं, और यही रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपलाइन की है भी। लेकिन वो सबको दिखाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति वो नहीं देख पाता जो एक अपलाइन दिखाने की कोशिश करता है। तो स्टूडेंट में भी बात होनी चाहिए। हाँ, अपलाइन तो आपका हैंड होल्ड कर ही रहे हैं, लेकिन आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उस अपलाइन की डायरेक्शन को समझना है। आपने उस डायरेक्शन में अपलाइन के जैसे अपनी जिम्मेवारी को उठाते हुए अपने लोगों की जिम्मेवारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप उठाना शुरू करेंगे, तब आप सही मायनों में अपने ड्रीम्स को, अपनी नॉलेज को पूरा करने का काम करेंगे। और लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा मैंने कहा, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन राय हर व्यक्ति रखता है। मोस्ट मिसअंडरस्टूड बिजनेस कहते हैं हम इसे। यानी कि आप किसी भी पड़ोसी से पूछेंगे, उसे मालूम कुछ नहीं होगा इस बिजनेस के बारे में, लेकिन ओपिनियन जरूर होगा। टीम बनाते हैं वो, ऐसे नेटवर्क बनाते हैं, बुद्ध बनाते हैं, इस तरीके के ओपिनियन जरूर लोग रखते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बिजनेस के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप अपने जैसे नजरिए के लोगों से नहीं मिलेंगे, तब तक आप अपने थॉट प्रोसेस में बदलाव नहीं लाएंगे। और अगर थॉट प्रोसेस में कन्विक्शन नहीं होगा, तो आप लोगों के सामने अपनी बातचीत को कन्विक्शन के साथ नहीं रख पाएंगे। और अगर लोगों के सामने अपनी बातचीत को कन्विक्शन के साथ नहीं रखेंगे, तो आप इस सिस्टम में फेल हो जाएंगे। राइट? सो इस सिस्टम में सक्सेस पाने के लिए लोगों पे काम करने से पहले अपने ऊपर काम कीजिए, पढ़िए। राइट? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं ये बताने नहीं आई हूँ आपको, आज मैं प्रमोशंस और ऑफर्स बताने आई हूँ। लेकिन हम कुछ भी बात करें, हम कुछ भी बताएं, उसका सीधा मतलब हमारे बिजनेस से होता है। ये तो हम सब जानते हैं कि इस बिजनेस में दो तरीके के लोग आते हैं। एक आता है इस बिजनेस में वो व्यक्ति जो दो काम करता है। वो कंज्यूमर बनता है, यूजर बनता है, साथ साथ बिजनेस भी बिल्ड करता है। और एक वो व्यक्ति हमारे बिजनेस में आता है जो कंज्यूमर बनता है, जो मोदी केयर के प्रोडक्ट लाइन को देखकर, प्रोडक्ट को देखकर खुश रहता है। और इन प्रोडक्ट्स के बेसिस पर वो एक स्ट्रांग बिजनेस बिल्ड करने के बारे में नहीं सोचता, लेकिन उसकी ख्वाहिश और उसकी इच्छा केवल ये होती है कि मोदी केयर के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, मुझे पसंद आए, ऑफर्स अच्छे हैं, प्रमोशंस अच्छे हैं, और मैं इनका फायदा उठाकर कैसे अपने बिजनेस को आगे इस बिजनेस में प्रोडक्ट्स यूजर बन के रह सकता हूँ। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति होता है जिसको हम बिजनेस बिल्डर, या ये कह लीजिए हम उन्हें राइजिंग स्टार्स के तौर पर देखते हैं। वो हर नेटवर्क में होते हैं। चाहे मेरा 7% टाइटल है तो कुछ लोग आपको वहां भी मिलेंगे। आप 16% हैं, आप डायरेक्टर बन जाएंगे, तब भी आपको 4-5 लोग ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर थोड़ी ज्यादा जिज्ञासा होगी, जो आपके जैसे ड्रीम्स रखते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में बदलाव चाहते हैं। सो हम इन दोनों तरीके के लोगों के साथ काम करेंगे। बहुत सारे यूजर्स भी जरूरी हैं, और ये राइजिंग स्टार्स उन लोगों का हैंड होल्ड कर कर उन लोगों को बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए, खुद आगे बढ़ने के लिए
बहुत जरूरी है। तो दोनों तरीके की ये जो पॉपुलेशन हमें मिलेगी, इन दोनों का अपना अपना रोल है, बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये दोनों तरीके के लोग हर बिजनेस में बहुत जरूरी हैं। राइजिंग स्टार्स हमारे यूजर्स को एंगेज रखने का काम करेंगे। राइजिंग स्टार्स ऑफर्स, प्रमोशंस का जो मैसेज है, जो कम्युनिकेशन है, जो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, वो इन यूजर्स तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इन यूजर्स को बार बार ये भी बताएंगे वो कि देखिए मैं तो अपने सपने पूरे कर रहा हूँ, आप भी यूजर बनने की बजाय इस बिजनेस को अपना सकते हो। तो ये काम वो कांस्टेंट जब करते हैं तो अगेन उन यूजर्स में से कुछ और लोग निकल कर आते हैं जो कल को शायद 6 महीने के समय में, शायद 2 साल के समय में हमारे राइजिंग स्टार्स के जैसे काम करना शुरू कर देते हैं। तो कंसिस्टेंट रहना है, सीखते रहना है, और अपनी अप्रोच में कभी बदलाव नहीं लाना, और अपने साथ बातचीत हमेशा करते रहना है, ये बहुत जरूरी है। आज लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको एक ऐसा प्रमोशन बताने आई हूँ जिस प्रमोशन को हम बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए, मोदी केयर की अगर मैं बात करूं, और मोदी केयर की जब हम 5 सालों की सफलता की बात करते हैं, सक्सेस की बात करते हैं, तो उसमें दो चीजें बहुत कारगर साबित हुई। एक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जिसको हम डीपीस कहते हैं। देखिए, आज मोदी केयर की इतनी बड़ी सफलता और आपके बिजनेस की बहुत बड़ी सफलता का सहयोग, या ये कह लीजिए उसका श्रेय डीपीस को जाता है। आज डीपीस को इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने मोदी केयर के बिजनेस को फैलाने में, आपके लिए प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के लिए सहूलियत बनाई। और देखिए, जब सहूलियत क्रिएट होती है तो बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। आपके घर से निकलते ही अगर 10 कदम पर या 100 मीटर, 500 मीटर की दूरी पर एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, वहां से प्रोडक्ट लेना और आपके घर से निकलकर 5 किलोमीटर दूर जाना और मोदी केयर के किसी सेंटर में पहुंचना, दोनों बातों में फर्क है। तो इस ताकत को मत भूलिए, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स ने बहुत सहारा दिया। लेकिन इसके साथ साथ इन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स को कनेक्ट किया हमारे बहुत सारे यूजर्स ने। यानी कि मोदी केयर के बहुत सारे यूजर्स के लिए आसान हो गया इन डीपीस के थ्रू अपने ऑफर्स, अपनी मंथली बिलिंग्स, अपनी लॉयल्टीज का इस्तेमाल करना। ये जो दूसरी जो मैं बातचीत कर रही हूँ कि मोदी केयर बिजनेस को बढ़ाने का जो एक बहुत बड़ा कारण था पिछले 5 सालों में, वो था मोदी केयर का लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी प्रोग्राम यानी कि अगर आपके नेटवर्क में, अब इसको अपने बिजनेस में समझिए। देखिए, मोदी केयर कोई भी बदलाव लाता है, कोई भी ऑफर लाता है, तो ऑफर एंड यूजर के लिए जरूर आता है। एंड यूजर मैं भी हूँ, एंड यूजर लखविंदर जी भी हैं, एंड यूजर सुरेखा भार्गव भी हैं, वो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं तो यूजर भी हैं। लेकिन यूजर होने के नाते, यूजर होने के साथ साथ लखविंदर जी एक बिजनेसमैन है। और बिजनेसमैन की सोच कैसी होती है, बिजनेसमैन कैसे सोचता है? वो ये सोचता है कि अगर प्रमोशन आया है, ऑफर आया है, तो यस, मुझे यूजर के तौर पे तो फायदा देगा ही देगा, लेकिन इस ऑफर के जरिए मैं अपने बिजनेस की कैसे शक्ल बदल सकता हूँ, अपने बिजनेस का कैसे रूप हम चेंज कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया होगा कि लॉयल्टी एक्सप्रेस जो मोदी केयर लेकर आया है, इसके साथ हम कैसे अपने बिजनेस में ड्रास्टिक बदलाव या चेंज लेकर आ सकते हैं। और देखिए, चेंज लाने की जिम्मेवारी एक लीडर, यानी कि मेरा ऐसा मानना है कि कोई टाइटल से, तमगे से लीडर नहीं बनता। जो व्यक्ति जिम्मेवारी उठाता है, जो व्यक्ति इनिशिएटिव लेता है, वही लीडर होता है। अगर एक 7% भी मोदी केयर बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद 5,000 का बिजनेस करता है और अगले महीने कहता है अपलाइन को फोन करके, लखविंदर जी अगले महीने मैं 10% का टाइटल करूंगा, पिछले महीने मैंने 5,000 बीवी किया, 7% किया, 10% करने के लिए देखिए 10 लोग होंगे जो 2-2 हजार का बिजनेस वॉल्यूम करेंगे, और इन 10 लोगों के साथ शायद मैं 10 होम मीटिंग करूंगा और वहां से इस बिजनेस को हम ड्राइव करेंगे। वो व्यक्ति लीडर है जिसने अपनी अपलाइन की बातों को सही मायने में समझा और डुप्लीकेट करना शुरू किया। वो भी इंतजार कर सकता है कि मैं तो 7% हूँ, वो भी ये कह सकता है कि भाई जब समय आएगा तब हम काम करेंगे। देखिए, मोदी केयर बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अक्सर मैंने लोगों को देखा है बड़ी बड़ी बातें करते हुए। सही भी है, ये बिजनेस है ही बड़ी बड़ी बातें करने का, लेकिन हैविंग सेड दिस, रियलिटी चेक भी बहुत जरूरी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने देखा है कि हम अक्सर लोगों को यहाँ पर इनवाइट करने के बाद ये सपना दिखाते हैं कि आप बड़ी गाड़ी बड़ा घर ले सकते हो। ये बिल्कुल सच है, बड़ी गाड़ी बड़ा घर आप ले सकते हैं, लेकिन यस, उसके साथ एक और सच ये भी है कि आपके पास अपना मंथली, एवरी डे
एक्शन प्लान होना चाहिए। एक्टिविटी के बिना बड़ा घर, बड़ा पैसा, बड़ी गाड़ी संभव नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं और आप गलत बिजनेस में हैं, आप चुनाव कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानना हमें जरूरी है कि देखिए, जब आप एक नौकरी के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग की घंटी बजती है और तुरंत वो आपको कहता है कि भैया नौकरी का मतलब है 6 दिन हफ्ते में, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक। और जब आप 4 हफ्ते ये काम करते हैं तो आपको 1 तारीख को तनख्वाह आती है। ये हर व्यक्ति जानता है, परिवार में जो लोग हैं वो भी जानते हैं कि नौकरी का मतलब यही है। बिजनेस जब हम करते हैं तो हम जानते हैं कि भैया 6 दिन या 7 दिन कम से कम जाना है। सैटरडे संडे कोई छुट्टी नहीं है। सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक काम करेंगे, तब शायद बहुत बहुत कम लोग ब्रेक इवन पर पहुंचते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो ये नहीं कहते कि आज बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है, आज आज बिजनेस पे जाने का मन नहीं है, आज शटर नहीं उठाता दुकान का, आज घर पे आराम करता हूँ। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बिजनेस में जब लोग आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो हम पैसा बिजनेस से ज्यादा, नौकरी से ज्यादा कमाना चाहते हैं, लेकिन हम समय नौकरी और बिजनेस के मुकाबले 25% भी नहीं देना चाहते हैं। तो फिर कैसे होगा? सबसे पहले अपने माइंड के साथ बातचीत कीजिए। जैसे मैंने पहले भी कहा, अपने साथ क्लैरिटी लाइए, क्या आप सही बिजनेस में हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो फिर ऑल आउट लग जाइए। ऑल आउट उस हर चीज के ऊपर काम कीजिए जो आपको इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपके लिए मदद करती है। तभी हम कहते हैं कि 3 से 5 साल जब आप किसी जॉब की तरह, 3 से 5 साल जब आप किसी बिजनेस की तरह इस सिस्टम में काम करेंगे, तो आप सही मायनों में वो इनकम कमा पाएंगे जो आप एक जॉब या एक बिजनेस में आप पाना चाहते हैं, उससे भी ज्यादा जो हम पाना चाहते हैं, जिस ड्रीम के लम्हा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, शुरुआत में 3 से 5 साल लग के अगर आपने एक नेटवर्क बना लिया तो आपका आने वाला कल सुरक्षित भी होगा। और आपका आने वाला कल सुरक्षित के साथ साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि एक ऐसी इनकम आप बिल्ड करेंगे जो अपने बच्चों के लिए या अपने आने वाले कल के लिए एक सुरक्षित इनकम के रूप में आप एक इनकम अर्ली रिटायरमेंट के साथ एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है एक बहुत सारे यूजर्स आपके नेटवर्क में हो जो प्रोडक्ट हर महीने इस्तेमाल करते रहे, और उसके साथ साथ कुछ राइजिंग स्टार्स जो आपके बिजनेस में पुश एंड पुल दोनों काम करते रहें। इन यूजर्स को एंगेज रखें, समय समय पर प्रमोशंस बताएं, और इन यूजर्स को बिजनेस में धकेलने का काम भी वो राइजिंग स्टार अपने जैसा बनाने का काम करते रहें। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है, राइट? आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही तरीका लेकर आई हूँ, एक ऐसा ही ऑप्शन मैं आपको बताने वाली हूँ। मैजिक वैन की बात करते हैं ना, हम एक जादू की छड़ी। तो ये जो लॉयल्टी एक्सप्रेस है, अगर आप अपने अपने लोगों को इसमें एंगेज करने में कामयाब हो गए, ऐसा नहीं है पहले भी आप इसके ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन इसमें आप बेनिफिट्स और कैसे कन्वीनियंट है हम उसके ऊपर बात करेंगे। सी, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्यादा लोगों को एंगेज रखने का, और उनसे जितना ज्यादा हो सके, जितने लंबे समय तक वो लोग एंगेज रहेंगे, हम उतना ज्यादा इस बिजनेस में रिवॉर्ड्स, बेनिफिट्स उन्हें भी दिलवा पाएंगे और अपने लिए भी एक मजबूत बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन, मेरा थोड़ा सा चैलेंज हो रहा है, तो आई विल शेयर फ्रॉम लैपटॉप। ओके, लखविंदर जी, इमेज क्लियर है, प्रमोशन बिल्कुल रीडेबल है? हाँ जी, वंडरफुल। कंटिन्यू। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मोदी केयर ने अनाउंस किया लॉयल्टी एक्सप्रेस। आसान है और बहुत तेजी से हमें सफलता दिलाने में मदद कर सकता है। आसान प्रमोशन है। कंफ्यूजन कोई होंगे तो मैं कोशिश करूंगी आपके लिए इसको सिंप्लीफाई करने की। देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारे बिजनेस में एक जो डायरेक्टर नाम का टाइटल है, या एक डायरेक्टर व्यक्ति जो है, वो बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर हम अपने डायरेक्टर्स बनाने में, मजबूत बनाने में, उन्हें एजुकेट करने में, उन्हें ट्रेन करने में कामयाब हो जाए, तो हम एक सशक्त नेटवर्क, एक सक्सेसफुल नेटवर्क बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्यों मैंने डायरेक्टर टाइटल के बारे में बातचीत की? क्योंकि बिना डायरेक्टर के, देखिए, आपने कभी किसी को सीनियर डायरेक्टर बनते हुए नहीं देखा होगा। बिना डायरेक्टर के कभी आपने किसी को एसीडी, या बिना डायरेक्टर के किसी को जीवीडी बनते हुए भी नहीं देखा होगा। यानी कि यह टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर डायरेक्टर्स अपने नेटवर्क को संभालना शुरू कर दें, तो आप एक मजबूत बिजनेस
अपने लिए ड्राइव करने में कामयाब हो जाओगे। सो मैं आप सबको कहूंगी कि कम से कम डेडलाइन के ऊपर निर्भर ना रहे। मैं अपने नेटवर्क को गाइड करूंगा, अपने अपलाइन से सीखूंगा और अपने लोगों को ड्राइव करूंगा। एक डायरेक्टर ग्रुप में अगर आप देखें तो 30-35 लोग काम करते हैं, जिसमें से 4-5 लोग राइजिंग स्टार्स होते हैं, और 4-5 लोग राइजिंग स्टार्स होने के अलावा 15-20 या 20-25 लोग ऐसे होते हैं जो यूजर्स होते हैं। अगर आप इन यूजर्स में से 15 लोग, 10 लोग, 20 लोग को लॉयल्टी एक्सप्रेस के साथ एंगेज करना शुरू कर दे, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप 2,500 की लॉयल्टी के साथ शुरू करते हैं तो 1250 बिजनेस वॉल्यूम हमें आता है। तो अगर 20 लोग भी आपकी लॉयल्टी में पार्टिसिपेट करते हैं आपके नेटवर्क में, तो आप सोचिए आप 25,000 बिजनेस वॉल्यूम मोटा मोटा वहां से ही क्रिएट कर सकते हैं। और कम से कम अगर आप इसको देखें और अगर आप बेनिफिट्स बताने में कामयाब हो जाएं, तो आप 6 महीने की लॉयल्टी में अगर लोगों को एंगेज करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप जानते हैं कि कम से कम आप अपने 6 महीने का बिजनेस सेफ गार्ड कर सकते हैं। और 6 महीने कोई भी डायरेक्टर नहीं रहता, जो वर्किंग है कम से कम वो तो नहीं रहेगा। और जिसका 25,000 बिजनेस वॉल्यूम लॉयल्टी एक्सप्रेस से आ रहा होगा हर महीने, वो तो कतई डायरेक्टर टाइटल पे नहीं रहेगा, उसका प्रोग्रेशन निश्चित ही बहुत तेज होगा। सो आइए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ये प्रमोशन आपके लिए रिवॉर्डिंग है। सो जैसे कि हम सब जानते हैं, आसान है। आसान अभी तक देखिए, ये जो प्रमोशन है इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको लॉयल्टी एक्सप्रेस का हिस्सा बनना है तो कम से कम 1,800 रुपए की मंथली परचेज आपकी होनी चाहिए। पहले 1,500 पे हो जाती थी, आई नो, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, 1,800 पे होगी, यानी कि हर व्यक्ति जो आपको लॉयल्टी में पार्टिसिपेट करेगा कम से कम 300 रुपए की परचेज एक्स्ट्रा करेगा, यानी कि मिनिमम 1,800 की वैल्यू होनी चाहिए आपको लॉयल्टी प्रमोशन का हिस्सा बनने के लिए। यहाँ पर आप मोदी केयर ने कहा, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो लॉयल्टी शुरू तो करते हैं लेकिन लॉयल्टी 6 महीने की कंटिन्यू नहीं रख पाते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी किसी कारण से 4 महीने में लॉयल्टी टूट जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया, कभी ट्रैवल कर रहे थे और घर में कोई ऐसी समस्या आ गई, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसके कारण से वो अपनी लॉयल्टी को लंबा नहीं खींच पाए। तो कम से कम 2 महीने की लॉयल्टी मोदी केयर ने और मैक्सिमम 6 महीने की लॉयल्टी का रिवॉर्ड यहाँ पर मोदी केयर आपको दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब आप 6 महीने वाले लोग तो हैं ही हमारे नेटवर्क में, लेकिन साथ साथ जो ऐसे लोग थे जो 6 महीने की डर से अपनी लॉयल्टी शुरू नहीं करते थे कि पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्यों ऐसी कोई चीज शुरू करें जो कंटिन्यू रहे, आप अब लोगों को कह सकते हैं भाई आप ज्वाइन करने के बाद पहले महीने तो परचेज कर ही रहे हैं। ज्यादातर लोग आपने देखा होगा, अगर आप अपने नेटवर्क को स्टडी करें तो आपके लिए आसान होगा डेटा को समझना, कि 54-56% लोग ही ऐसे होते हैं जो सेकेंड मंथ का ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब अगर आपने 1 महीना किसी को करवा लिया तो आप कम से कम उसको फोन करके बातचीत कर सकते हैं कि भाई आप अगर अपना दूसरा मंथ भी करते हैं तो आपको 20% ही सही लेकिन लॉयल्टी का कम से कम 2 मंथ का बेनिफिट, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कई बार लोग 3 महीने कर लेते हैं तो आपके पास, अब वो कहते हैं ना, देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहावत है, डू दिस गेट दैट, ये करिए ये मिलेगा, ये करिए ये मिलेगा। सो कहीं ना कहीं अगर मैं यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो यूजर के लिए ये एक बड़ी बात है कि अच्छा चल मैंने 3 महीने कर लिया, 4 महीने, 1 महीना ही तो है, इसको भी खींच लेते हैं। और लॉट ऑफ टाइम ऐसा देखा गया है कि जब वो 2 महीने से 4 महीने, तो 4 महीने के बाद आदमी कहेगा कि यार 120% का रिवॉर्ड क्यों छोड़ू, 2 महीने और करके 6 महीने का रिवॉर्ड भी खींचा जा सकता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मोदी केयर ने क्या किया है? मोदी केयर ने इसको आसान बनाया है, प्रोबेबिलिटी बढ़ाई है, यानी कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है कि लोगों के पास कोई कारण ना हो इस लॉयल्टी प्रोग्राम से बाहर निकलने का। और एक बिजनेसमैन के तौर पे सोचिए, बिजनेसमैन क्या सोचता है? आपकी डाउनलाइन को, आपके प्रोस्पेक्ट को, जो आपका कंज्यूमर है, उसको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पे रिवॉर्ड तो मिल ही रहा है, लेकिन रिवॉर्ड के साथ साथ एक ऐसा एंगेजिंग रिवॉर्ड है जो उसके लिए लंबा उसे हेल्प करेगा और आपके बिजनेस को बिल्ड करेगा।
दो चीजें इसमें समझने की है। सबसे पहला तो रूल समझ लीजिए। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि कम से कम 1800 रुपए की एवरी मंथ परचेज करनी है। अब देखिए, अगर आप 1800 रुपए की परचेज करते हैं और 2500 रुपए से कम की करते हैं, 1800 से ज्यादा की आपने की, 2500 से कम की, तो हम उस पर्टिकुलर मंथ की वेटेज, जिस महीने आप 1800 से ज्यादा और 2500 से कम करेंगे, 80% वेटेज के एवरेज के हिसाब से हम उस मंथ की एवरेज आपके लिए निकाल लेंगे। लेकिन कोई महीना ऐसा होगा जिसमें कोई प्रमोशन अच्छा लग गया या आपको कोई ज्यादा प्रोडक्ट की जरूरत पड़ गई और आपकी डाउनलाइन ने 2500 रुपए या उससे ज्यादा की परचेज कर ली, उस महीने आपकी जो एवरेज है वो 100% लॉयल्टी में कंसिडर की जाएगी। तो सबसे पहला रूल तो ये समझ लीजिए। अब दूसरा रूल क्या है? अगर आप 6 महीने की लॉयल्टी कंप्लीट करते हैं, 6 महीने की लॉयल्टी कंप्लीट करने पर आपको 120% के हिसाब से एवरेज रिवॉर्ड मिलेगा। आप इसको टेबल से समझ सकते हैं कि अगर आप 6 महीने की लॉयल्टी करते हैं तो जो लॉयल्टी का रिवॉर्ड है वो 120% होगा। 100% तो अभी भी हमें मिलता था, अब मोदी केयर ने और उसके ऊपर 20% का एडिशनल। और देखिए यहाँ पर जो कैपिंग है, अब 6000 रुपए की कैप हो गई है। पहले 5000 रुपए की कैप थी, अब 6000 रुपए की कैप है। 4 महीने अगर कोई करता है तो 120% तो नहीं मिलेगा, लेकिन 60% की एवरेज के हिसाब से मैक्सिमम कैप 3000 रुपए तक का उसे रिवॉर्ड मिल सकता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति 2 महीने की लॉयल्टी करता है तो 20% की एवरेज के हिसाब से उसे रिवॉर्ड मिलेगा। और साथ साथ अगर कोई ज्यादा परचेज करता है तो याद रखिए, जो मैक्सिमम कैप है वो 1000 रुपए का है। तो आपने जाना कि किस तरीके से प्रोग्राम काम करेगा। एक चीज और समझ लीजिए कि जो 12 महीने की लॉयल्टी है, जून 2021 के बाद कोई 12 महीने की लॉयल्टी नहीं शुरू कर पाएगा। यानी कि जो लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम था वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। राइट? सो ये याद रखिएगा कि अब 12 महीने की लॉयल्टी नहीं है। आइए अब जानते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से कि किस तरीके से प्रोग्राम काम करेगा। प्रोग्राम सिंपल है। ये एग्जाम्पल्स आपके पास भी पोस्टर्स में अवेलेबल हैं। आप कभी भी कंफ्यूज हो, इन उदाहरणों को रेफर कर लें। सबसे पहले देखते हैं कि 120% का रिवॉर्ड हमें कैसे मिलेगा। अगर यहाँ पर आप देखें तो इमेज में 6 महीने का लॉयल्टी का हमने एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर हर महीने आप देखें तो कम से कम 2500 रुपए की परचेज की गई है। 2500 रुपए से कम की परचेज यहाँ पर नहीं है। 3000 किया तो हमने एवरेज 100% ले लिया। 4000 किया, एवरेज 100% ले लिया। 4000, 100%, 2500, और एवरेज जब हमने निकाली तो 3000 की एवरेज 6 महीने की निकल कर आई। राइट? सो ऐसे में क्योंकि 6 महीने किया और 6 महीने किया और 2500 से ज्यादा की हर महीने परचेजिंग की, तो रिवॉर्ड क्या बनता है? 120% का रिवॉर्ड बनता है। सो 120% का रिवॉर्ड कैलकुलेट किया तो 3600 रुपए हमारे को एज अ रिवॉर्ड यहाँ पर मिले। 3000 की एवरेज आई, पर क्योंकि मेरे को 120% का रिवॉर्ड मिलना था तो वो कितना बन गया? 3600 रुपीज। राइट? और मेरा मैक्सिमम कैप कितना है? मैक्सिमम कैप 6000 रुपए का है। तो पूरा का पूरा 3600 रुपए का वैल्यू का मैं रिवॉर्ड एंजॉय कर सकता हूँ। आइए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। इस दूसरे एग्जाम्पल में कभी मैंने 1800 किया, कभी मैंने 2500 से ज्यादा किया, लेकिन मैंने 6 महीने काम किया। सो देखिए, जैसे ही मैंने 1800 किया, मेरी एवरेज 80% के हिसाब से 14 से 40 रुपए हो गई। मैंने 2500 से ज्यादा किया, 100% एवरेज के हिसाब से 3000 ले लिया। मंथली एवरेज है। राइट? 2200 किया, 2500 से कम है, 80% के हिसाब से 1760 की वैल्यू मेरी ऐड हो गई। इसी तरीके से जब एवरेज निकाली तो एवरेज 2300 रुपए हो गई। मैंने लॉयल्टी तो 6 महीने की है, लेकिन क्योंकि मैं 1800 रुपए से नीचे गया तो मेरी 80% की एवरेज की वजह से जो मेरी लॉयल्टी की एवरेज है वो 2300 रुपए हो गई। अब 2300 रुपए के हिसाब से अगेन लॉयल्टी रिवॉर्ड क्योंकि 6 महीना किया है 120% होगा, तो यहाँ पर मुझे 2760 रुपए, यानी कि 1800 रुपए करने पर भी क्योंकि 120% है तो 120% की वजह से
मैं लगभग 2760 रुपए का रिवॉर्ड यहाँ से एंजॉय करता हूँ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एग्जाम्पल्स आप अपने पास भी रख सकते हैं। इससे आप अपनी डाउनलाइन को, अपने कस्टमर को, अपने यूजर को ये बता सकते हैं कि भाई 1800 की लॉयल्टी करोगे तो क्या रिवॉर्ड मिलेगा, वहीं अगर आप 2500 या उससे ज्यादा की रॉयल्टी करोगे तो क्या रिवॉर्ड मिलेगा। सो आपके लिए ये कंपैरिजन है, बहुत आसान है, सिंपल है। इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से डाउनलाइंस के साथ शेयर कर सकते हैं। 4 महीने का उदाहरण ले लेते हैं। 2500 किया पहले महीने, दूसरे महीने 3000, अगेन 2500 किया तो 100%, 100%, 2000 किया तीसरे महीने तो 80% के हिसाब से, चौथे महीने किया 3000 100% के हिसाब से, तो एवरेज आई 2525 रुपए की। पर क्योंकि मैंने 4 महीने किया है तो टेबल को रेफर करिए, रूल क्या कहता है कि 60% का रिवॉर्ड मिलेगा। तो 60% के हिसाब से 2525 का 60% हुआ 1515 रुपए। तो 1515 का लॉयल्टी का रिवॉर्ड मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। सो आई होप एग्जाम्पल क्लियर है। 2 महीने की लॉयल्टी का भी उदाहरण यहाँ पर ले लेते हैं। 2 महीने की लॉयल्टी का उदाहरण है, जून में मैंने नहीं किया, जुलाई में मैंने एक अच्छी खासी परचेज की 7000 रुपए की, 100% के हिसाब से 7000 का एवरेज। दूसरे महीने 5000 किया, 100% 5000। तीसरे महीने मैंने नहीं किया, मिस कर दिया। 2 महीने की लॉयल्टी का एग्जाम्पल, एवरेज आई 6000 रुपए की, और रिवॉर्ड क्या बनता है 20% के हिसाब से रिवॉर्ड बना 1200 रुपए। 1200 मिलेगा नहीं, क्योंकि कैप क्या कहता है, कैप कहता है कि कम से कम 1000 रुपए, मैक्सिमम 1000 रुपए का कैप है। तो आप यहाँ पर 2 महीने की लॉयल्टी करने पर भी इस एग्जाम्पल के हिसाब से 1000 रुपए की वैल्यू का प्रोडक्ट आप यहाँ पर अपने लॉयल्टी रिवॉर्ड के रूप में इंजॉय कर सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये लॉयल्टी एक्सप्रेस है जो आपके ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करने में मदद करेगा। जो लोग ऑलरेडी रेस में हैं, जो लोग ऑलरेडी इस प्रोग्राम में हैं, जो पुराने लोग हैं, जिनका कोई 5वां महीना, जिनका कोई 7वां महीना, 8वां महीना चल रहा है, तो बड़ा सिंपल सा टेबल है, और इस टेबल को रेफर कीजिएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर किसी ने पहले, जून से पहले, हाँ ये याद रखिए, अगर मैंने 4 महीने किए हैं तो क्या मैं 2 महीने की लॉयल्टी ले सकता हूँ? जवाब है नहीं। क्या मैं 4 महीने की लॉयल्टी कर सकता हूँ? नहीं। 6 महीने के रिवॉर्ड ले सकता हूँ? यस, 120% के हिसाब से 6 महीने का रिवॉर्ड ले सकते हैं। क्योंकि मैंने 4 महीने किए हैं, क्या मैं 12 महीने की लॉयल्टी कंटिन्यू कर सकता हूँ? आंसर इज नो। मैंने 7 महीने या उससे ज्यादा मंथ्स किए हैं तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 12 महीने की लॉयल्टी यहाँ पर अपनी पूरी कर सकता हूँ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये चार्ट बड़ा सिंपल है। आप इस चार्ट की मदद से अपनी डाउनलाइंस को गाइड कर सकते हैं, जो उन्होंने अभी तक काम किया है लॉयल्टी में, उसके अकॉर्डिंगली। एज ए लीडर मैं आपको फिर कहूंगी, लॉयल्टी प्रोग्राम की स्ट्रेंथ को समझिए। लॉयल्टी एक्सप्रेस आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस में, यूजर्स को एंगेज करने का काम कर सकता है। आपकी टीम में 10 लोग हैं, कम से कम 8 लोग आपके लॉयल्टी में होने चाहिए। आपकी टीम में 35 लोग हैं, कम से कम कोशिश कीजिए 25 लोग, 27 लोग आपके लॉयल्टी प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। देखिए, जितने ज्यादा यूजर्स आपके एंगेज रहेंगे, आप भी जानते हैं कि आपका बिजनेस उतना बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेगा। सो आइए दूसरे प्रोग्राम के बारे में जानते हैं, जो कि अगेन इक्वली रिवॉर्डिंग है। और ये प्रोग्राम बहुत सारे जो स्पॉन्सर्स हमारे सिस्टम में आते हैं उनको भी बहुत बढ़िया तरीके से रिवॉर्ड करेगा। कैसे करेगा उसके बारे में जानते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। जैसे कि हम जानते हैं, देखिए एफएसपी धमाका, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बड़ी बास्केट साइज लब है कि लॉयल्टी के ऊपर तो काम करते ही हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो अपने लीडरशिप पे काम करते हुए, लोगों को फास्ट कार्ड धमाका पे एंगेज करते हुए अपने बिजनेस में एक बड़ा उछाल देखना पसंद करते हैं, राइट। तो एफएसपी धमाका जो है, अगर आप इसे अपनी टीम का मंत्रा बना लें तो आप देखिए बड़े बड़े टाइटल्स के साथ साथ एक अच्छा पीजीबीवी भी अपने लिए बिल्ड करना शुरू कर देंगे।
देखिए मोदी केयर ये किसी को नहीं कहता कि आप 50,000 रुपए का सामान ले लीजिए, लाख रुपए का सामान ले लीजिए और फिर उसे बेचने निकल जाइए, नहीं। हम सेल्फ यूज को प्रमोट करते हैं, लेकिन सेल्फ यूज को प्रमोट करने के साथ साथ एफएसपी धमाका सेल्फ यूज को भी प्रमोट करता है। और जो छोटी सी रिटेलिंग की हम बात करते हैं कि शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है उस पे भी आपके न्यू व्यक्ति को काम करना चाहिए। तो ये एफएसपी धमाका आपके लोगों को सेल्फ यूज के साथ साथ शेयरिंग करने के लिए भी ज्वाइनिंग के फर्स्ट मंथ से ही मोटिवेट करता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सब जानते हैं एफएसपी की एफएसपी 10% का मतलब क्या होता है। एफएसपी 10% का मतलब हम एज वी नो कि वो व्यक्ति जो 270 पॉइंट वैल्यू का 240 पॉइंट वैल्यू का काम सिंगल मंथ में अकेले या अपनी टीम के साथ करता है, वो फास्ट स्टार्ट 10% कहलाता है, राइट। सो ऑल दोस पीपल जो एफएसपी 10% के ऊपर काम करेंगे, आपका जो रिवॉर्ड है, अब देखिए फास्ट स्टार्ट 10% का जो रिवॉर्ड है वो 54% से मोदी केयर ने बढ़ा दिया है। अब इसको समझिए कि देखिए रिवॉर्ड बढ़ा दिया है और क्वालिफिकेशन को घटा दिया है, यानी कि क्वालिफाई करना आसान है और ज्यादा बेनिफिट अब आपको यहाँ पर मिलेगा। किसे मिलेगा बेनिफिट? स्पॉन्सर को मिलेगा बेनिफिट। क्या बेनिफिट मिलेगा स्पॉन्सर को? अगर आप अपनी 2 फ्रंट लाइन्स को एफएसपी क्वालिफाई करने में मदद करते हो, 2 फ्रंट लाइन को, फ्रंट लाइन तो आप सब समझते हैं कौन होता है। जिस व्यक्ति को मैं डायरेक्ट स्पॉन्सर करता हूं वो मेरा फ्रंट लाइन है। और अगर वो फ्रंट लाइन मेरा ज्वाइनिंग के मंथ में या 10% टाइटल पर पहुंचने से पहले यदि वो 240 पॉइंट वैल्यू का काम अकेले या टीम के साथ सिंगल मंथ में करता है तो वो एफएसपी 10% कहलाता है। तो उस व्यक्ति को तो 778 की बजाय 1200 रुपए की वर्थ वैल्यू के प्रोडक्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अगर मैं एज एन अपलाइन अपने 2 फ्रंट लाइन्स को ये एफएसपी 10% क्वालिफाई करने में मदद करता हूं तो मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा रिवॉर्ड भी अब बढ़ गया है। यहाँ पर मुझे 2 लोगों को फ्रंटलाइन एफएसपी क्वालिफाई कराने पर 1000 रुपए की गिफ्ट वैल्यू के प्रोडक्ट यहाँ पर मिलते हैं सिलेक्टेड बास्केट से। वो बास्केट क्या है वो इस पोस्टर में आगे दिया गया है। अगर आप 3 लोगों को मदद करते हैं एफएसपी क्वालिफाई करने में, आपको 2000 की बास्केट का प्रोडक्ट मिलता है। सो इसके साथ आपके सारा देखिए एफएसपी के साथ आप लॉयल्टी में भी पार्टिसिपेट कर सकता है आपका इंडिविजुअल। तो आपका इंडिविजुअल लॉयल्टी में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, न्यू ज्वाइनिंग आपका एफएसपी 10% में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ भी फायदा है, वहां भी फायदा है। साथ साथ जितने भी लोग फास्ट स्टार्ट करते हैं उनका जो बिजनेस में स्पैन है वो बेहतर रहेगा। जब वो इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के साथ साथ शेयरिंग भी करना शुरू करेंगे तो देखिए ऐसे लोग जो पहले से ही कुछ सोच कर आते हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। और जब आप 4 लोगों को एफएसपी क्वालिफाई कराने में मदद करेंगे, 3000 की बास्केट, 5000 को क्वालिफाई कराने में मदद करेंगे, 5 लोगों को 4000 की बास्केट, 6 लोगों को क्वालिफाई कराते हैं तो 5000 की बास्केट। ये डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग है, यानी कि आपकी फ्रंट लाइन है। ये याद रखिएगा कि एफएसपी आपके फ्रंटलाइनर्स को क्वालिफाई करना है। इसमें ईपीवी कभी भी अगर आता है तो याद रखिए कि ईपीवी का के साथ आपका टाइटल क्वालिफाई नहीं हो सकता। ये प्योर पीजीपीवी है। 240 240 जो है ये प्योर पीजीपीवी है जिसका काम आपको करना है। हाँ, इस प्रोडक्ट बास्केट को रिडीम करने के लिए आपको कम से कम 150 रुपए की परचेज करनी होगी और साथ में आप अपनी प्री सिलेक्टेड बास्केट के साथ ये काम कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन सिंपल है, 240 पीवी। वैसे तो कोई भी व्यक्ति 10% का फायदा करने के लिए लेने के लिए 301 मिनिमम पॉइंट वैल्यू पे जब पहुंचता है तब उसको ये बेनिफिट मिलता है। तो कम से कम आपकी जो क्वालिफिकेशन है आपको 10% का फायदा यहाँ पर एज अ कंसल्टेंट हो रहा है। 7% की बजाय 3% का एक्स्ट्रा फायदा, 240 पीवी कम, यानी कि 300 पीवी 60 पीवी कम करने पर आप ये बेनिफिट एंजॉय कर सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर देखिए 10 एफएसपी के ऊपर आपने अपनी टीम में काम कर लिया तो 6480 बीवी अगर एक एफएसपी आपको देता है और 10 ऐसे लोग आप अपने फर्स्ट मंथ में ले आते हैं तो 64,000 64,000
बिजनेस वॉल्यूम का काम आप अपनी टीम के साथ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको मोटा मोटा अगर कोई व्यक्ति एनक्यूडी है और वो उसके नीचे भी कोई व्यक्ति है जो 16% पर है, और ये टीम मिलकर 10 एफएसपी के ऊपर काम करना शुरू कर दे, 10, तो देखिए 64,000 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब है, मोटा मोटा अगर मैं इसको स्ट्रक्चर अभी की बात ना करूं, तो मोटा मोटा कोई व्यक्ति आसानी से सीनियर डायरेक्टर का टाइटल एक अच्छे पीजीपीवी के साथ क्वालिफाई कर सकता है। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है, जैसा मैंने कहा कि अपलाइन का काम क्या होता है, डिजाइन बनाना, अपलाइन का काम क्या होता है, स्ट्रैटेजी बनाना, लीडर का काम क्या होता है, स्ट्रैटेजी बनाना। तो आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जो फास्ट स्टार्ट 10% के ऊपर आप उसको बेस करें, एफएसपी भी आए, बिजनेस भी आए, यहाँ से भी रिवॉर्ड आए, लॉयल्टी में भी आदमी एंगेज रहे, लॉयल्टी से भी फायदा उठाए, यानी कि एंगेजिंग प्लान, बिजनेस प्लान से भी फायदा उठाए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आप इन सब चीजों को कनेक्ट करना शुरू करेंगे, यू विल सी कि बिजनेस प्लान कितना ज्यादा रिवॉर्डिंग है। और हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस को रेफर कीजिए। मोदी केयर फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर भी आपके लिए लेकर आया हुआ है। 86,400 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे सिंगल मंथ में। 3200 ग्रुप पीवी अगर आप करते हैं तो 4001 की बजाय 3200 ग्रुप पीवी करने पर आप फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर का बेनिफिट भी उठा सकते हैं। फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर बनने में क्या है, फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर बनने में फायदा है, आपको 1 लाख रुपए की वर्थ का फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मोदी केयर आपके लिए, जो यानी कि मोदी केयर कंसल्टेंट है जो फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर बनेंगे, उनके लिए ये कवर हम अवेलेबल कराते हैं, राइट। सो ये प्री सिलेक्टेड बास्केट्स है, इन बास्केट्स में से प्री सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स है, इन प्रोडक्ट्स से आप अपनी जो जो परचेज है, जो बेनिफिट है, जो रिवॉर्ड है, वो एंजॉय कर सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के जो प्रमोशंस थे, आज के जो ऑफर्स थे, आई होप ये आपको हेल्प एंड सपोर्ट करेंगे आपके बिजनेस को बड़ा बनाने में, और साथ साथ आपको वो एंड रिजल्ट अचीव करने में, जिस एंड रिजल्ट चीजें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से, मोदी केयर की तरफ से, आई होप मैं आपको ऑफर्स क्लैरिफाई कर पाई। मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि जून के मंथ में हम और बड़ा धमाका और बड़ा बिजनेस करेंगे आप सबके सहयोग से। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और अब लखविंदर जी को इनवाइट करते हैं आज के सेशन को कंक्लूड करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इस बार तो मैं पे अभी जो फास्ट डायरेक्टर वाला है ना, वो भी मैंने आज ही देखा है अभी, ठीक है ना। तो ये बहुत जबरदस्त है, और डायरेक्टर बनना तो बहुत ही आसान हो चुका है। तो मैं ज्योति जी एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ बीच में, कि अभी क्या एक्स्ट्रा पीवी इसमें काउंट हो सकता है फास्ट डायरेक्टर में? नहीं सर, ईपीवी नहीं होगा। अच्छा, वो फास्ट डायरेक्टर करना है तो वो आपको प्योर प्योर पीजीपी। प्योर पीजीपी करना है, ठीक है ना। यस। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत थैंक यू आपका, तो जो देखिए आपने समय लखविंदर दिया। जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई पहले ही महीने में 10 फास्ट स्टार्ट एफएसपी 10% के ऊपर काम करेगा, 84,000 पीवी के साथ आप फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर बनोगे, और 10 लोगों से 64,000 पीजीपीवी आप क्रिएट कर सकते हो अगर आप ज्वाइनिंग के पहले ही मंथ में फास्ट स्टार्ट 10% के ऊपर काम करते हो। तो आप पहले ही मंथ में दोनों चीजों को अगर आप स्ट्रैटेजी ऐसी बनाओ तो फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर बनना मुश्किल नहीं होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अभी तो जितने सारे मोदी केयर ने इतने सारे ऑफर दे दिए हैं, इतने सारे बेनिफिट दे दिए हैं, तो ये तो बहुत मान लो कि अमेजिंग, मान लो कि जबरदस्त, मान लो कि धमाका होने वाला है इस मंथ में। और अभी हर महीने मोदी केयर कोई ना कोई नया ऑफर निकाल ही रहा है, और उसमें बहुत बड़ा सहयोग है सारी मैनेजमेंट का, मोदी केयर का, कि जो इतने मान लो कि मेहनत से सभी कंसल्टेंट को आगे बढ़ाने में पीछे से पुश कर रहे हैं। तो बहुत बहुत ज्योति जी आपका थैंक यू, जो आपने इस समय हमें टाइम दिया और आज का सेशन लिया। सारी टीम की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुभकामनाएं। बहुत बहुत। दोस्तों, आज हमने सुना हमारी एरिया सेल्स मैनेजर ज्योति चौधरी जी को, और देखा कितने सारे ऑफर मोदी केयर हमें दे रहा है, और हमें ये ऑफर जो है अपनी टीम में हमें बताते रहना है। असल क्या है कि हम जब तक क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग अपनी टीम को क्लियर नहीं नीचे करा सकते।
तो क्या करना है हमने, ये आज आप लोगों ने समझ लिया है। अगर फिर भी कहीं से कोई भी कंफ्यूजन हो तो अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, क्लियर करिए और अपनी टीम में बताइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बेनिफिट दिलाइए। मोदी केयर भी चाहता है कि आप तेजी से ग्रो करें, तेजी से आगे बढ़ें, आपके भी बड़े चेक बने। देखो अभी इस टाइम पे रात के 10 बज चुके हैं और इस टाइम पे मोदी केयर का जो स्टाफ है वो अभी तक हमारे साथ मान लो कि लगा हुआ है, मीटिंगें दे रहा है आपको आगे बढ़ाने के लिए। और फिर भी ना अगर आगे हम लोग बढ़ पाए, फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग अगर मतलब स्लो बिजनेस करें तो ये कमी कहीं ना कहीं हमारी है। उस कमी को हमने दूर करना है और इस बिजनेस को मोदी करके जो बिजनेस हमने लिया है, जो अपने सपने को पूरे करने के लिए हमने ठाना है, तो हमने क्या करना है, चीजों को समझ के आगे हमने मार्केट में उतारनी है, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बेनिफिट ले पाए। और अभी आप जब तक मान लो कि ऑफर जो होता है ना, ये ऐसे समझना है कि मेरे लिए ऑफर आया, सबसे पहले मैंने उसका बेनिफिट लेना है, उसके बाद में नीचे टीम को बेनिफिट सबको दिलाना है। और अभी तो इतने सारे ऑफर हैं कि अगर मैं दोबारा से अगर पूरे नाम लेना चाहूंगा ऐसे मुंह जुबानी तो मैं ले नहीं सकता। इतने सारे मोदी केयर ने ऑफर दिए हैं हमें। हम कितने ऑफर ले चुके हैं, कितने ऑफर ले चुके हैं, अब खुद से हमने ये अपने बात करनी है कि मैंने कितने ऑफर अभी मोदी केयर के हम ले चुका हूँ, कितने मैंने नीचे टीम में दिलाए। ज्यादा से ज्यादा ऑफर पे बात करिए, लोगों को समझाइए। और जैसे अभी फास्ट 10 वाला है, इतना जबरदस्त, मतलब कि 5,000 रुपए तक का मोदी केयर प्रोडक्ट फ्री दे रहा है, वो भी 6 लाख, यानी कि आपका स्ट्रक्चर कितना जबरदस्त हो जाएगा। अगर 6 डायरेक्टर हम लोग लगाते हैं और उनको 6 को फास्ट 10 करा देते हैं, तो 5,000 का तो मोदी केयर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपको दे रहा है। और बाकी सबको, जितने भी 6 लोग होंगे उनको भी एक्स्ट्रा 1,200-1,200 रुपए के प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। और साथ में एक्स्ट्रा पीबी भी मिलने वाला है, साथ में हमें रीपरचेज ऑफर भी मिलने वाला है, न्यू ज्वाइनिंग ऑफर भी मिलने वाले हैं। तो बहुत सारे ऑफर जो हैं वो भी हमें साथ में मिलेंगे। और साथ में हम लोगों को 5,000 का एक्स्ट्रा मिल जाएगा जो प्रोडक्ट है, और साथ में हमारे अकाउंट में हमारा क्या आएगा, इनकम भी हमारे अकाउंट में आएगी। तो ये बहुत सारे बेनिफिट हैं जो आज हमें पता चले। अपनी टीम में हमने नीचे सर्कुलेट करना है, सबको हमने बताना है और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हमने मोदी केयर से हमने लेना है। और आज का सेशन जो है वो बहुत ही जबरदस्त रहा और बहुत सारी चीजें आज क्लियर हुई। और कल हम लोग मिलेंगे एक नए लीडर के साथ, जो कि कल हमारा सेशन होगा परिवर्तन, अपनी लाइफ को हम लोग कैसे परिवर्तन कर पाए। तो कल का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा टीम को प्रमोट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस सेशन में आइए। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।